10, x इक्वल टू 19। तो स्टीमर की स्पीड कितनी है 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। बट अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो 20 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट अगर वो अप स्ट्रीम में जाएगा तो उसकी घट जाएगी, ठीक है, 18 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20। इन्हें कहा द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 300 किलोमीटर। दो स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20। दो स्टेशन है, एक स्टेशन मेरा, एक स्टेशन मेरा। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है 300 किलोमीटर है, ठीक है। Two motorcyclists start simultaneously from these stations, one and move toward to each other. एक यहाँ पर खड़ा हुआ है बंदा, एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों बाइक से हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं। कैसे चलते हैं दोनों? स्टेशन मूव टुवर्ड ईच अदर। द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर वन। अगर इसकी स्पीड, इस वाले की स्पीड x है, इस वाले की स्पीड होगी x प्लस, एक की स्पीड दूसरे वाले से ज्यादा है, ठीक है, मोर देन द अदर वन। ये कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे बाद, 2 घंटे ये चला और 2 घंटे ये चला, दोनों 2-2 घंटे चले, तो टाइम दोनों का कितना हो गया 2 आवर, और दोनों का टाइम क्या हो गया 2 आवर, ठीक है। इस 34 किलोमीटर 2 घंटे चलने के बाद तीनों का वो क्या रह जाता है डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस रह जाता है कितना हो गया 34 किलोमीटर। 2 घंटे चलने के बाद भी इन दोनों का डिस्टेंस कितना रह जाता है 34 किलोमीटर रह जाता है, ठीक है। यानी ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ गया, तो 34 किलोमीटर रह गया दोनों के बीच का अभी भी। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का इसका डिस्टेंस निकालेंगे। इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम x मल्टीप्लाई 2 x मिलेगी। तो इसका डिस्टेंस हो गया 2x। अब इसका डिस्टेंस अगर मैं निकालूं, वही स्पीड मल्टीप्लाई टाइम 2 इंटू एक्स प्लस 7, यानी कि 2x प्लस 7, ठीक है। आगे दोनों का डिस्टेंस, अब अगर मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं और ये भी ले लूं, तो डिस्टेंस कितना होगा सोच के बताओ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया 2x, यहाँ तक का, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया 2x प्लस 7, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 14 आ गया, ठीक है। तीनों का डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर। तो इन्हें तीनों को जोड़ देंगे, 2x प्लस 34 प्लस 2x प्लस 14 इक्वल टू 300 किलोमीटर, ठीक है। 2x प्लस 2x 4x, 34 प्लस 14 48 इक्वल टू 300, 4x इक्वल टू 300 माइनस 48 4x, ठीक है। 4x इक्वल टू 252, x इक्वल टू 252 अपॉन 4, 4 6 24 और 4 3 12। तो एक की स्पीड है कितनी, इस वाले की स्पीड है कितनी 63 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसकी स्पीड है x और इसकी स्पीड कितनी है 63 प्लस 7 यानी कि 70 किलोमीटर। 21 है डिवाइड 150 into 3 parts such that the second part is 5/6 of the first and the third number is 4/5 of the second। दोबारा 21 इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलो देखते हैं, ये कह रहा है 150 into 3 parts such that the second
नंबर इज फिफ्थ सिक्स का फर्स्ट का, तो अगर मैं x मानूं तो सेकंड क्या हो जाएगा, फिफ्थ सिक्स ऑफ x, और थर्ड क्या है, द थर्ड नंबर इज फोर फिफ्थ द सेकंड, फोर फिफ्थ ऑफ सेकंड यानी कि फोर फिफ्थ ऑफ सेकंड यानी कि 5x अपॉन 6। सेकंड तो फर्स्ट का 5 6 है, और थर्ड 4 5 है किसका, सेकंड का, इसीलिए मैंने उसमें मल्टीप्लाई किया, जिसका भी होता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x अपॉन 3, ठीक है। तीनों नंबर आ गए, और तीनों का सम क्या है, 150, इजी है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, क्या आ जाएगा 160। तो x प्लस 5x अपॉन 6 प्लस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 150। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6, 1 6 6, x 6 6x, 6 है तो कोई चीज नहीं होगा, 5x ही रहेगा, 3 2 6, 2 2 4x इक्वल टू 150। 15x अपॉन 6 इक्वल टू 150, x इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 15, 15 टाइम्स 150, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 60। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, तो हो गया हमारा, इधर लिख लीजिए, फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा 60। सेकंड पार्ट क्या था हमारा, सेकंड पार्ट है 5x अपॉन 6 यानी कि 5 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 6, 6 से 10, सेकंड पार्ट हो गया हमारा 50, और थर्ड पार्ट क्या होगा हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा 2 अपॉन 3, 2x अपॉन 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 3 से करूँगा क्या आएगा 20, तो क्या आ जाएगा 40, तीनों को जोड़ना 60 प्लस 50 और 40, आ रहा है ना कोई, ये था 21। 22 देखते हैं, 22 में क्या है, डिवाइड 4500 इंटू 2 पार्ट सच दैट 5% ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल द 10% ऑफ सेकंड। दो पार्ट में डिवाइड करना है, वही वाली बात कल भी बताया था मैंने आपको, अगर किसी वैल्यू को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो x मान लेते हैं, दूसरे को उसका डिफरेंस मानते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा x और सेकंड हो जाएगा सम में से माइनस x, 4500 माइनस x, ठीक है। अब इसमें क्या था, 5% ऑफ फर्स्ट इक्वल है इज इक्वल द 10% ऑफ सेकंड, 10% ऑफ सेकंड, ध्यान से देखो भाई, 5 का 5 रहेगा, परसेंटेज से क्या हो जाता है नीचे 100 आ जाता है, ऑफ का मल्टीप्लाई और फर्स्ट क्या है हमारा x इक्वल टू 10, ऐसे ही परसेंट में क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई सेकंड क्या है हमारा 4500 माइनस x, ब्रैकेट में लिखेंगे दो वैल्यू है, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा हमारा, अगर मैं कट भी करता हूँ 5x अपॉन 100, ठीक है। इसमें से अगर मैं इसको कट कर देता हूँ 1 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 4500 माइनस x अपॉन 10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी, 5x मल्टीप्लाई 10 और 100 की होगी उधर, 100 की करो या इसे कट कर लेता हूँ, 5 1 5, ये आ गया 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे x, ठीक है। 10 की x में मल्टीप्लाई हो जाएगी और 20 की हो जाएगी इसमें, 20 मल्टीप्लाई 4500 माइनस x, तो 10x इक्वल टू 20 से मल्टीप्लाई करूंगा 4500 में 9000 आ जाएगा, 90,000 माइनस 20x, माइनस के 20x इधर प्लस के 20x प्लस 20x इक्वल टू 90,000, ठीक है। 30x इक्वल टू 90,000, x इक्वल टू 90,000 अपॉन 30, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, x इक्वल टू
3000, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 3000, तो फर्स्ट तो हो गया हमारा 3000 और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा 4500 माइनस 3000 यानी कि 1500, अलग से निकाल लेना आप, ठीक है, मैंने यहीं पे लिख दिया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। 23 में क्या है, राखी मदर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज राखी, राखी की जो माँ है तो राखी की उम्र की 4 गुना है, तो राखी की तो मान लेते हैं एक एक्स, और राखी मदर की हो जाएगी, मदर ही लिख लेते हैं 4x, ठीक है। ये राखी की हो गई एक्स और मदर की हो गई 4x। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आफ्टर 5 ईयर, लिख लेते हैं आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर इनकी एज कितनी हो जाएगी, देखना, राखी की तो हो जाएगी x प्लस 5 और राखी की मदर की कितनी हो जाएगी 4x प्लस 5, 5 साल ऐड हो जाएंगे दोनों की उम्र में। इसके बाद हर मदर विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज शी विल बी देन, ठीक है। 5 साल बाद राखी की मदर की एज जो है तो राखी की एज की 3 गुना रह जाती है, यानी कि ये वाली 3 गुना है इससे। अब इसमें 2 तरीके हैं, देखो, एक तो प्लस वाली होती है ज्यादा, सपोज दैट राखी की मदर की ज्यादा है और राखी की कम है, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी ज्यादा है वो या तो राखी की मदर में से माइनस कर दो, राखी के बराबर आ जाएगी, या राखी में जोड़ दो तब बराबर आ जाएगी। बट यहाँ पे क्या कहा 3 टाइम, तो क्या लिखेंगे, राखी मदर एज, एज यानी कि इक्वल है किसके 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई राखी, आए समझ में, राखी मदर एज इक्वल है किसके 3 टाइम राखी एज, राखी मदर की एज क्या है 4x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 5, 4x प्लस 5, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 5 15, 4x माइनस प्लस 5 प्लस 3x इधर माइनस 3x इक्वल टू 15 प्लस 5 है इधर माइनस 5, ठीक है, x इक्वल टू 10। तो राखी की जो एज थी उस टाइम वो थी 10 साल, राखी की मम्मी की थी कितनी 40 साल, ठीक है। अब 5 साल बाद राखी की जो हो जाएगी 15 और राखी की मम्मी कितनी हो जाएगी 45, 15 3 जा 45, आया ना बात समझ में। चलो इसके बाद है मोनूज फादर एज इज 26 यंगर देन मोनूज ग्रैंडफादर एज एंड 29 ईयर ओल्डर देन मोनू, दोबारा पढ़ते हैं, मोनूज फादर एज इज 26 यंगर देन मोनूज grandfather एज एंड 29 ईयर ओल्डर देन मोनू एज, मोनू से मोनू फादर, मोनू के पापा, मोनू फादर, मोनू ग्रैंडफादर और मोनू के फादर की एज एक्स मान लेते हैं, ठीक है। आगे क्या है, मोनू फादर एज इज 26 यंगर देन मोनू ग्रैंडफादर एज, इनकी एज से 36 कम है, तो मोनू के पापा की कितनी हो जाएगी, सॉरी मोनू के पापा की यानी कि मोनू के दादा की कितनी हो जाएगी x प्लस 26, मोनू के जो दादा है वो मोनू के पापा से कितने बड़े हैं 26 साल, ठीक है। अगला क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर मोनू 29 ईयर ओल्डर देन मोनू, मोनू से 29 ज्यादा है, अब मोनू इनसे बड़ा होगा छोटा होगा, पापा की एज में जोड़ू घटाऊं छोटा होगा, तीनों की एज आ गई, ठीक है। और तीनों की एज का सम क्या है 135 ईयर, सम क्या है तीनों की एज का 135, ये आपको खुद करना है, कर लेना, तो 25, ठीक है। ये कह रहा है अ मैन इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन, ही इज ऑल्सो 55 ईयर ओल्डर देन हिम, फाइंड देयर प्रेजेंट है, ए मैन इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन, मैन
ग्रैंडसन। क्या सिस्टम है? अ मैन इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन। अगर ग्रैंडसन की x है तो मैन की कितनी हो गई? 10x, 10 गुना बढ़ा है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है? ही इज ऑल्सो 55 ईयर ओल्डर देन हिम। अगर वैसे देखें, अगर दूसरी तरह से देखें तो 55 ईयर ओल्ड बढ़ा है। तो अगर ग्रैंडसन की x है तो मैन की, देखो ध्यान से, देखो इसने दो तरह से दी है, एक ही आदमी की है। एक तो क्या कहा है? ग्रैंडसन से 10 गुना बढ़ा है। ग्रैंडसन अगर x है तो ये हो गए 10 10 है। ठीक है, दूसरा क्या कहा? ग्रैंडसन से 54 ईयर ज्यादा है। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी? x प्लस 54। दोनों कंडीशन आ गई हमारे पास। ये भी मैन की है, ये भी मैन की है, दोनों को एक साथ रख लेंगे। 10x इज इक्वल टू x प्लस 54, 10x माइनस x इक्वल टू 54, 9x इक्वल टू 54, x इक्वल टू 54 अपॉन 9 इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6, और इसकी कितनी हो जाएगी? 10 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। दो लड़के हैं, फर्स्ट और सेकंड, ए और बी मान लो। फर्स्ट और सेकंड का जीत लगता है, एक ए है और एक बी है। दोनों की एज का डिफरेंस 10 साल है, यानी अगर इसकी एक्स है तो इसकी एक्स प्लस 10 है, या हम एक्स माइनस 10 पे लिख सकते थे। ठीक है, एक की एक्स मानी, एक की एक्स प्लस 10 मानी, दोनों का डिफरेंस क्या है? 10 ईयर है। आगे क्या कहा इसने? 15 ईयर एगो इफ द ओल्डर वन वाज, 15 साल पहले, बिफोर 15 ईयर, अब 15 साल पहले एक कितने साल का होगा? एक्स माइनस 15, और बी कितने साल का होगा? एक्स प्लस 10 माइनस 15 यानी कि एक्स माइनस 5। ठीक है, 15 साल पहले। अब ये क्या कह रहा है? इफ द ओल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन, जो बड़े वाला है वो छोटे वाले से डबल है। अब इसमें बड़े वाला कौन सा है भाई? ये वाला बड़ा था, एक्स प्लस 10 माना था हमने। जो बड़े वाला 15 साल बाद बी क्या है? इसकी एज की डबल है। तो बी एज इज यानी कि इज ट्वाइस, यानी 2 टाइम भी लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई, टाइम मतलब मल्टीप्लाई, एक्स माइनस 2 टाइम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, बी की एज कितनी है? एक्स माइनस 5 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 15। ठीक है, एक्स माइनस 5 2 की मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 30, एक्स को जल्दी आएंगे, एक्स माइनस 2x माइनस 30 प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल टू 25, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 25 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या है? 25। तो इसकी तो एज है 25 और इसकी एज कितनी है? 25 प्लस 10 यानी कि 35। ठीक है, टोटल एक्स मान लेते हैं, टोटल कितनी है? एक्स है। ठीक है, इसने क्या? हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ ए डियर, हर्ड मतलब एक समूह। ठीक है, आई बात समझ में? एक समूह, किनका समूह? हिरणों का एक समूह है, उसका आधा क्या कर रहा है? आधा ग्रेजिंग का फील्ड, आधा फील्ड में खेल रहा है, सॉरी खा रहा है, घास चल रहा है। ठीक है, तो हाफ क्या कर रहे हैं? ग्रेजिंग। हाफ मतलब यानी कि 1/2 ऑफ एक्स, यानी कि x/2 ग्रेजिंग कर रहे हैं। कितने बचे? लेफ्ट बचे, x में से आधे आ रहे हैं तो कितने बचे? आधे बचे। x माइनस x/2 करोगे तो x/2 आएगा, आधे बचे। आधों में से क्या कह रहा है? 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जो बचे हुए हैं इनका 3/4 ऑफ
क्या कर रहे हैं, प्लेइंग। किसका, 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब मल्टीप्लाई रिमेनिंग x/2 बचे हुए हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3x/4 2 जा 8। ये क्या कर रहे हैं बचे हुए, ये खेल रहे हैं, ये प्लेइंग है भाई, ये प्लेइंग है, ठीक है। आधे घास चल रहे थे, आधे बचे, ठीक है। उन आधे जो बचे उनमें से 3x/8 खेल रहे हैं, ठीक है। तो अब कितने बचे, लेफ्ट निकालेंगे, आधे बचे रहते ना x/2, उनमें से 3x/8 क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 8 और 4 2 4 जा 8, तो 4x माइनस 3x यानी कि x/8। x/8 क्या कर रहे हैं, बच गए, कितने बच गए, x/8 बच गए, ठीक है। बट अगर आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में उसने कहा द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग द वाटर, जो बचे हुए हैं वो पानी पी रहे हैं, यानी कि x/8 क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। x/8 ड्रिंकिंग वाटर, कितने हमारे हिसाब से x/8 और उसके हिसाब से 9, तो x = 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 8 जा 70, तो टोटल कितने हैं, टोटल है 70, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ ये क्वेश्चन में, आपको ध्यान से देखना। टोटल डियर है x, ठीक है। आधे घास चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घास चल रहे हैं आधे, तो टोटल में से आधे माइनस कर देंगे, तो x में से आधा अगर मैं माइनस करूंगा x का, तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। 1 रुपये में से अगर मैं आधा माइनस करूंगा कितना बचेगा, आधा बचेगा, तो x माइनस x/2, तो x/2 डियर बच गए, आधे बच गए। अब ये आधे जो है इनके भी, इनके कितने, 3/4 ऑफ रिमेनिंग प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, तो 3/4 ऑफ रिमेनिंग कितने, x/2 आधे बचे हुए हैं ना, आधे तो घास खा रहे हैं, आधे जो बचे हुए हैं उनके 3/4, 3x/8 क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। 3x/8 खेल रहे हैं, x/2 क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। टोटल में से तो आधे में से जो आधे बचे थे उनमें से किए खेल रहे हैं, इन्हें भी माइनस कर देंगे, कितने बचे, x/8। जो और बचे, जो बाकी बचे x/8 बचे, वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। और इसने क्या कहा, इसने क्वेश्चन में दे दिया द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग द वाटर, जो बचे हुए हैं वो पानी पी रहे हैं। इसके साथ 9 है, हमारे हिसाब से कितना है, 1/8, एक साथ रखेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा एक्सरसाइज 8B कंप्लीट हो गई। कल हम करेंगे चैप्टर 9, ठीक है।